नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ पीके की यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं आपको मैथ सीरीज का चौथा चैप्टर डेसिमल फ्रैक्शन या दशमलव भिन्ने को पढ़ा रहा था। इसमें मैंने टाइप 1 से लेकर टाइप 6 तक के जितने भी क्वेश्चन थे सबको बता दिए। जो भी मैं क्वेश्चन बताता हूँ आप उसको लगातार प्रैक्टिस करते रहिएगा। प्रैक्टिस करने से क्या होगा कि आपसे आसानी से बनेगा, वो जल्दी से जल्दी आप क्वेश्चन को बना पाएंगे। इसके बाद इस वीडियो में मैं टाइप 7 से लेके आगे के जितने भी टाइप हैं दशमलव भिन्न के उनके बारे में बताऊंगा। हो सके तो इसी वीडियो में ख़त्म करने का कोशिश करूंगा इस चैप्टर को, ठीक है। तो टाइप 7 हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें 21 नंबर का क्वेश्चन दिया है। देखिए क्या लिखा है इसमें, 0.06 इंटू 0.007 इसका वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। इसका वैल्यू आपको निकालना है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, आपको मतलब दिखने में बहुत हार्ड लगता है लेकिन बहुत ही इजी टाइप के क्वेश्चन होते हैं। आसानी से आप 3 या 4 सेकंड में इस टाइप के क्वेश्चन को बना सकते हैं। बस आपके पास कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए और प्रैक्टिस अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए 0.06 को मैं और क्या लिख सकता हूँ, पहले से ही मैं आपको बता के रखा हूँ। कुछ नहीं करना है आपको। 0.06 इसमें हम लोग किससे करेंगे, दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं बाहर, दशमलव के बाहर 2 संख्याएं हैं, तो ऐसी संख्याओं से ऊपर नीचे गुणा करेंगे जिसमें 2 जीरो हो। पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। ये ले लीजिए आप, गुणे 0.007 इसमें दशमलव के बाद कितनी संख्याएं हैं बाहर, 1 2 3 3 संख्या हैं, तो ऐसी संख्याओं से ऊपर नीचे गुणा करना है जिसमें 3 संख्या हो, ठीक है। ये हो जाएगा। अब इसको और क्या लिख सकते हैं, मैं इसको डायरेक्ट लिख लूँ 6/100 इंटू इसको लिखूँगा 7/1000, ठीक है। क्योंकि इसका इससे गुणा करने पर उतना ही आएगा, इसीलिए लिया था मैं 3 संख्याओं की, उसका मतलब वो उसका दशमलव हट जाए और पूर्ण संख्या के रूप में आ जाए, ठीक है। अब देखिए ऊपर का गुणा ऊपर से कर दीजिए, अंश का गुणा अंश से करने पर 6 7 42 और हर का गुणा हर से करूँ मैं तो ये आ जाएगा। मतलब 1000 ये था, उसमें 200 का गुणा और करूँगा तो 2 जीरो और बढ़ जाएंगे। अब देखिए इसमें जीरो कितने हैं नीचे वाले में, 1 2 3 4 5, तो 0 पॉइंट दशमलव के बाद 5 संख्या होने चाहिए, तो 1 2 3 और अपना 4 2 5, क्योंकि 1 2 3 4 5 क्योंकि नीचे 5 जीरो था, 1 2 3 4 5 ये डायरेक्टली आप बना सकते हो। ये आपका आंसर होगा, ठीक है। ये आपका आंसर होगा, ऐसे ही आपको बनाना है। यहाँ पे 42 का भाग अब इससे करने का कोशिश करो तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं ऐसे डायरेक्ट कर दिया। इतना नहीं करना है तो आपको क्या करना है, यहाँ जैसे 42 आया था डिवाइडेड वो ये आया था, तो इसको मैं 42 बटा 10 के घात में 5 लिख सकता हूँ, क्योंकि 5 जीरो है, 1 2 3 4 5 जीरो है। अब जब इस टाइप से रहता है तो इसका इक्वेशन में भी बताया था, 42 गुणे 10 के घात में -5 कर सकता हूँ, क्योंकि इस 10 के घात को जब मैं अंश की ओर शिफ्ट करूँगा तो ये माइनस में आ जाएगा। तो माइनस में जब भी आया तो 0 पॉइंट, अब 5 संख्याएं बोल रहा है, 5 संख्याएं होनी चाहिए, 5 मतलब 0 पॉइंट के बाद दशमलव के बाद, इसलिए 0 0 0 और अपना 42 तो है ही 42, ये आपका आंसर वही चीज़ आया, ठीक है। आप इसको जब प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से बनेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला आंसर हो जाएगा 0.00042। चलिए एक क्वेश्चन बनाते हैं 22वां, 50 गुणे 5 गुणे 0.05, ठीक है। यहाँ से देख लीजिए आप क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया है, 50 गुणे 5 गुणे 0.05, इसको कैसे बनाएंगे आप, 50 गुणे 5 गुणे 0.05 है, इसका गुणा ऊपर नीचे मैं किससे करूं, 100 से करूंगा, क्योंकि दशमलव के बाद 2 संख्या है 1 और 2, इसलिए ऐसी संख्या है जिसमें 2 जीरो हो तो वो है 100, इसका ऊपर नीचे हम लोग करेंगे गुणा। 50 का गुणा इस 5 से डायरेक्टली कर दीजिए आप, तो 250 आ जाएगा, गुणे ये क्या हो जाएगा 5, क्योंकि 0.05 का गुणा 100 से करेंगे तो 5 ही आएगा बटा 100, ठीक है। इसको इससे को काट दीजिए तो 1/20 आ जाएगा काटने पे, ठीक है। तो 250 गुणे 1/20
ठीक है, या 250/20, इस जीरो को इस जीरो से काट दीजिए तो कितना आया 25/2, यानी कि ये किसके बराबर होगा 12.5 12.5 के बराबर। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका आंसर क्या होगा इसमें, बी वाला आंसर होगा 12.50। ठीक है, इसी टाइप से आप अब 23वां नंबर को बना के देखिए, आपसे बनेगा। चलिए, ये तो गुणा का हुआ। अब टाइप 8 को देखते हैं हम। ठीक है, टाइप 8 को देखते हैं। चलिए टाइप 8 को देखते हैं। टाइप 8 में 24वां जो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 24, क्या लिखा है, 2.5 भागे 0.0005। ठीक है, इसको मैं अन्य तरीके से लिखना चाहूँ तो 2.5/0.0005 ये लिख सकता हूँ। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो 2.5 का गुणा मैं ऊपर नीचे किससे करूँगा, दशमलव के बाद एक ही संख्या है बाहर 5, तो ऐसी संख्या जिसमें एक जीरो हो, तो 1 0 10 है वो संख्या, इसका ऊपर नीचे मेरे को गुणा करना पड़ेगा। ऊपर का हो गया, नीचे का कर दीजिए 0.0005। इसमें दशमलव के बाद कितनी संख्या है 1 2 3 4, तो ऐसी संख्या जिसमें 4 जीरो हों, इसका गुणा हम लोग करेंगे ऊपर नीचे। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। ऊपर वाले टर्म को सॉल्व कीजिए तो 25/10, इस 2.5 का गुणा इस 10 से करेंगे तो 25, और ये वाला 10 यहाँ पे आ गया 10, इसके नीचे बटे में इसका गुणा करेंगे तो 5 डिवाइडेड ये आ जाएगा। अब ये ऐसा है, इसको और भी करेंगे तो 25/10, ये वाले जो टर्म को 5/1000 जो है, इस टर्म को ऊपर हम लोग जब करेंगे तो ऊपर 5/10,000 है, उसको ऊपर करेंगे तो ऊपर आएगा 10,000/5, ऐसे ही आ जाएगा। सिंप्लीफाई किया तो इस जीरो से ये वाला जीरो खत्म, कट जाएगा, इस 5 से इस 5 25 कट जाएगा, तो बचा कितना 5 गुणे यहाँ पे 1000 बचा ऊपर वाले टर्म पे, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 5000। ठीक है, 5000। इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो इजीली बनेगा आपसे, तो इसका आंसर होगा डी। ठीक ना, चलिए 25वां क्वेश्चन देखिए, क्या लिखा है, 0.8 का गुणा क्वेश्चन मार्क दिया है इक्वल टू 0.0004। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए, 0.8 इंटू क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 0.0004। ठीक है, क्वेश्चन मार्क की जगह में आप x ले लीजिए, 0.8 इंटू एक्स, क्वेश्चन मार्क की जगह में x लिया हूँ। ठीक है, 0.0004। अपने को क्वेश्चन मार्क या फिर x का वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, 0.0004 डिवाइडेड 0.8 इस 0.0004 के नीचे शिफ्ट हो जाएगा, तो 0.8। x का वैल्यू क्या होगा 0.0004 इंटू किसका गुणा करें हम लोग, जिसमें 4 जीरो हो, क्योंकि दशमलव के बाद 4 संख्याएं हैं। ठीक है, तो 4 जीरो किस में रहता है 10,000 डिवाइडेड 10,000, ऊपर नीचे गुणा करना है आपको, इन डिवाइडेड 0.8 इंटू, अब इसमें किसका गुणा करेंगे 10 से करेंगे, क्योंकि दशमलव के बाद एक संख्या है, इसलिए ऊपर नीचे 10 का गुणा कर दीजिए आप। इसका गुणा जब इससे करेंगे 0.0004 का गुणा जब 10,000 से करेंगे तो आएगा 4 डिवाइडेड 10,000 डिवाइडेड इस 0.8 का गुणा 10 से करेंगे तो हो जाएगा 8 डिवाइडेड 10। ठीक है, अब ये जो पूरा टर्म है इसको आपको ऊपर शिफ्ट करना है, तो क्या होगा 4/10,000 गुणे 10/8, यही होगा। ठीक है, 4 दूनी 8, यहाँ 2 हो जाएगा, इस जीरो से इस जीरो कट जाएगा, ये जीरो, तो बचा क्या 1/2, यहाँ पे 1000 बचा, 1000 ले लीजिए आप, 1000 गुणे 2, यहाँ पे 2 बचा, तो 1/2000 ये आ गया x का वैल्यू 1/2000। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप, 2000 यही इसका मतलब। ठीक है, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है,
1/2 ही ले लीजिए गुणे 1000। यहाँ पे जो था इसको हटा दीजिए आप, यहाँ पे जो था उसी चीज़ को ले लीजिए आप। अब 1 से जब दो को डिवाइड करेंगे, नहीं 2 से जब 1 को डिवाइड करेंगे, 1/2 का वैल्यू निकालेंगे तो 0.5 आ जाएगा। डिवाइडेड नीचे में क्या होगा 1000। अब 3 है, 3 जीरो है इसमें, तो दशमलव के बाद 3 संख्या आनी चाहिए, लेकिन ये पहले से दशमलव में है, तो एक संख्या पहले से दशमलव के बाद है, इसलिए ये एक तो रहेगा ही और प्लस 3 इसमें और ऐड हो जाएंगे, तो 0.000 ये 3000 का हो गया, और एक संख्या ये तो है आपकी थी ही 5, तो 0.0005 ये आपका आंसर होगा। ठीक है, 0.0005 मतलब आपका ऑप्शन होगा ए। ठीक है, सेम इसको बनाइए, फिर इस टर्म को सॉल्व कीजिए और दोनों को ऐड कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा 26वें नंबर पे। 27वें नंबर का भी आप बना के देखिए, ए वाला टर्म निकालिएगा, फिर ए वाले टर्म का निकालिएगा, फिर माइनस कर दीजिएगा तो आ जाएगा। चलिए मैं 26वां क्वेश्चन को बनाने का आपको सिंपली सा ट्रिक बताता हूँ। चलिए 26वां क्वेश्चन देख लीजिए। 26वां क्वेश्चन क्या दिया है, इसमें आप कॉमन निकाल के आप इजीली बना सकते हैं। 0.351 गुणे 0.867 प्लस 0.351 गुणे 0.133। अब आप इस टर्म को देखिए, इस टर्म को देखिए, इस टर्म में 0.351, इस टर्म में भी 0.351 कॉमन है, तो आप कॉमन निकाल लीजिए। 0.351 यहाँ क्या बचा, ये वाला टर्म बचा 0.867 वाला, प्लस यहाँ पे ये निकल गया तो ये वाला टर्म बचा 0.133। ठीक है, 0.351 गुणे या पुस्तक में डाल दिया, तो इन दोनों को आप ऐड कर लीजिए। इन दोनों को तो आप ऐड कर ही लेंगे, 0.867 प्लस 0.133, तो 7 और 3 10 का 0 हाथ में 1, 6 3 1 9 1 10 0 हाथ में 1, 8 1 9 1 10 का 0 हाथ में 1, और 0 0 0 और हाथ में 1 था वो 1, तो आप ये 1 के बराबर हो गया। ठीक है, ये 0.351 था, 0.351 गुणे 1, इसका वैल्यू कितना जाएगा 0.351, ये आपका आंसर होगा। देखिए बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी तरीके से आप बना सकते हैं। सेम 27वां क्वेश्चन में इस टर्म को कॉमन ले लीजिए, 19.105 को, इसमें भी है वही चीज़, और ये माइनस ये कर दीजिए, तो फिर जो भी आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइप बनाते हैं, टाइप 9 को। ठीक, टाइप 9 को बनाते हैं। तो टाइप 9 का पूरा क्वेश्चन देखिए आप क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन पहले लिख लीजिए, 0.625 गुणे 0.0729 गुणे 28.9 बटा 0.081 गुणे 0.025 गुणे 1.7। बहुत ही ईजी है, दिखने में बहुत हार्ड लग रहा है लेकिन बहुत ही ईजी है। ठीक है, दिखने में बहुत हार्ड है, बहुत ईजी है। ये ऐसा है तो आपको सिर्फ गुणा नहीं करना है, ऊपर नीचे गुणा करके नहीं बनाना है, इसको क्या करना है सिंप्लीफाई करने का कोशिश करना है। जितना ज़्यादा सिंपल होगा उतना ज़्यादा ये बनेगा। ठीक है, जैसे कि 0.625 है, इसको मैं 0.5 का क्यूब बोल सकता हूँ, 0.5 गुणे 0.5 गुणे 0.5 ये बोल सकता हूँ क्या, नहीं 125 आएगा, सॉरी। इसको मैं बोलूँगा इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, 0.5 गुणे 0.5 गुणे 0.5 गुणे 5 कर दूँ। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 0.125, और ये 5 तो है ही, तो 0.625 आएगा, मतलब इसके बराबर आएगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 0.5 का क्यूब इंटू 5 लिख सकते हैं। लिख लीजिए 0.5 का क्यूब इंटू 5। अब एक गुणा, अब इस चीज़ को आप क्या बोल सकते हैं, 0.0729। ठीक है, 729, तो इसको क्या बोल सकते हैं आप, 0.0729 को आप बोल सकते हैं 0.9 गुणे 0.9 इंटू 0.09 बोल सकते हैं। तो ये 0.9 का स्क्वायर में कर लूँ, मतलब 0.9 का स्क्वायर
गुड़े 0.09 लिख सकता हूँ मैं। ये 0.0729 के बराबर ही रहेगा। आपको पहले जो मेथड बताया उससे भी बना सकते हैं, लेकिन मैं उसको सिंप्लीफाई कर तरीके से भी बनाने का एक मेथड बता ही दे रहा हूँ। ठीक है, अगर आपका एग्जाम के टाइम पे दिमाग चला तो आप सिंप्लीफाई करके भी बना सकते हो, लेकिन ज़्यादा बेटर रहता है आप सिंप्लीफाई करके बनाओगे तो जल्दी बनने का मतलब जल्दी क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 0.9 का स्क्वायर इंटू 0.09 लिख सकते हो। 28.9 को सेम रहने दो आप। अब 0.081 ये जो टर्म है इसको क्या लिख सकते हो आप, तो 0.9 इंटू 0.09 लिख सकते हो आप। ट्राई करके देख लीजिए। और 0.025 इस टर्म को क्या लिख सकते हैं, 0.5 इंटू 0.05 गुड़े 1.7। ये मैं स्पीडली बता पा रहा हूँ आपको, लेकिन आपको अभी समझ में नहीं आएगा उतना, लेकिन जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको अच्छे से ये समझ में आने लगेगा। अब देखिए 0.09 इससे इसको मैं काट दूं, कट जाएगा। ठीक है, अब इस 0.5 से यहाँ पे मैं एक क्यूब था इसको काट दूं तो यहाँ सिर्फ स्क्वायर बचेगा। ठीक है, ये भी कट गया। 0.9 से यहाँ पे एक था तो यहाँ पे सिर्फ 0.9 बचेगा, ये भी कट गया अपना। ठीक है ना, अब बचा अपने पास क्या क्या देखिए, 0.5 का स्क्वायर गुड़े 5 गुड़े 0.9 गुड़े 28.9 बटा नीचे क्या बचा 0.05 गुड़े 1.7 ये बच गया। ठीक है, अब आप इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि इसका मैं करूँगा तो 0.25 गुड़े 5 गुड़े 0.9 गुड़े 28.9 बटा 0.05 गुड़े 1.7। ठीक है, ये बच गया अपने पास। अब इसको आप सॉल्व करो। 0.25 का गुड़ा मैं 100 से करूं, ऊपर नीचे कर दिया। 5 का 5 रहने दूं। 0.9 का गुड़ा 10 से करूं, ऊपर नीचे। 28.9 का गुड़ा 10 से करूं, ऊपर नीचे। ठीक है, नीचे क्या बचा 0.05 का गुड़ा 100 से करूं, ऊपर नीचे। गुड़े 1.7 का गुड़ा 10 से करूं, ऊपर नीचे। ये बच गया। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 25/100 गुड़े 5 गुड़े 9/10 गुड़े 289/10। नीचे क्या बचेगा 5/100 गुड़े 17/10, यही बचेगा। 25 चौके 100, ऐसे मत कीजिए, लेंदी हो जाएगा। ठीक है, रहने दीजिए। ये हो गया। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए। 25/100 25 गुड़े 5 गुड़े 9 गुड़े 289 बटा 100 गुड़े 10 गुड़े 10 गुड़े, अब ये वाला टर्म ऊपर शिफ्ट कर दीजिए तो 10 गुड़े 100 बटा 5 गुड़े 17। अब इस 5 से इस 5 को काट दीजिए, इस 10 से इस 10 को काट दीजिए, 100 से इस 100 को काट दीजिए। ठीक है, बचा कितना अपने पास 25 गुड़े 9 गुड़े 289 डिवाइडेड 10 गुड़े 17, यही बचा। इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, और भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे 17 आएगा, 17 से काटेंगे तो। ठीक है, अब बचा कितने 25 गुड़े 9 गुड़े 17 बटा 10, ये कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 25 गुड़े 9 कीजिएगा तो आ जाएगा 225, उसका गुड़ा जब आप 17 से करोगे तो अप्रोक्स आएगा 3, अप्रोक्स नहीं आएगा ही 3825 बटा 10 है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक जीरो था इसलिए एक संख्या बाद दशमलव लगेगा, एक संख्या के जस्ट पहले दशमलव लगेगा, तो 382.5 ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक ना, आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। ये दशमलव भिन्न एक ऐसा टॉपिक होता है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप उतना अच्छे से बनेगा। सेम इसको भी बनाने का कोशिश कीजिएगा आप, जो भी मेथड से आपको इजी लगे उस मेथड से आप बनाओ। ठीक है,
अब देखिए, अब इस क्वेश्चन पूछा निम्नलिखित में से किस भिन्न का मान 1 के बराबर है। तो आपको सबको सॉल्व करना पड़ेगा, इसमें कुछ नहीं कीजिए आप तो भी बन जाएगा। देखिए चेक कर लेते हैं। पहला ऑप्शन देखिए क्या दिया है, 0.8 इंटू 7 10 गुणे 5.6। 0.8 का गुणा 7 से करेंगे तो कितना आएगा 5.6। ठीक है, 8 सत्ते 56 तो होता है, लेकिन दशमलव इसमें एक ही है, एक ही संख्या है दशमलव के बाद। इधर अगर 7.1 रहता तो दशमलव के बाद 2 संख्या, इसलिए 2 संख्या बाद लगाना पड़ता है, परंतु यहाँ पे एक ही दशमलव है, दशमलव के बाद एक ही संख्या है, इसलिए 8 से 56 मतलब दशमलव के बाद एक ही संख्या रहेगा। नीचे का गुणा करेंगे तो 10 गुणे 5.6। अब 5.6 कट गया तो बचा क्या 1/10। ये 1 के बराबर लग रहा है क्या, नहीं, ये 0.1 आएगा, तो ये 1 के बराबर नहीं। ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन बी को चेक कीजिए, 0.8 इंटू 7 बटा 1 इंटू 5.6। 1.0 को 1 ही ले लिया, इसका ऊपर का गुणा कीजिएगा तो 5.6, नीचे का गुणा कीजिएगा 1/1 इंटू 5.6। 5.6 कट गया तो 1/1, ये हो जाएगा 1। तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यही ऑप्शन आपका 1 के बराबर है। ठीक है, इसको भी बना के देखिए आप, बन जाएगा। टाइप 10 देखते हैं इसके बाद। ये इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही आता है, एक क्वेश्चन बताऊंगा आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। 33वां क्वेश्चन देखिए, यदि 4137 भागे 1.75 इक्वल टू 2364 हो तो 41.37 डिवाइडेड 17.5 क्या होगा। ठीक है, अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में 4137 यहाँ भी दिया है, यहाँ भी लगभग वही दिया है, लेकिन दशमलव दिया है यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ पे भी वही चीज़ दिया है, यहाँ पे भी वही चीज़ दिया है, लेकिन दशमलव दिया है। 2 इसका वैल्यू दे दिया है। तो आपको तो पता है कि 2364 ऐसा कुछ होगा, परंतु यहाँ पे दशमलव कहाँ लगाना है ये आपको जानना है, क्योंकि सेम ऐसा है क्वेश्चन भी। ये देखिए जो दिया है एग्जाम्पल के तौर पे, क्वेश्चन में भी वही चीज़ दिया है, उसका वैल्यू तो दिया एग्जाम्पल का, क्वेश्चन का वैल्यू भी वही आएगा, लेकिन आपको दशमलव का पोजीशन पता होना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, 4137 डिवाइडेड 1.75 64 इसको ले लीजिए, और नीचे ले लीजिए आप 41.37 क्वेश्चन को, और 17.5 इक्वल टू क्या होगा 2364 पूरा लिख लीजिए आप। अब देखिए यहाँ पे दशमलव कितना 2 संख्या बाद लगा था, यहाँ पे 1 संख्या बाद लगा है। ठीक है, ऊपर में 2 संख्या बाद लगा है, तो दशमलव 1 संख्या बाद लगेगा कि 2 संख्या बाद लगेगा, आप बताइए। यहाँ पे दशमलव 1 संख्या बाद लगा था। ठीक है, मतलब दशमलव के बाद 2 संख्याएं हैं यहाँ पे, इस कारण इतना आ रहा है। ठीक है, कहने का मतलब आप सिंपली तरीके से इसको समझना चाहें तो 4137 बटा 1.75 का गुणा मैं ऊपर नीचे 100 से कर दूं, देखिए ध्यान से देखिए। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 2364। पहले एग्जाम्पल को बस देखिए, इसको अभी छोड़ दीजिए। ठीक है ना, ये आएगा। अब ये 100 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो 4137 गुणे 100 डिवाइडेड 17.5 इक्वल टू 2364 आ रहा है। मतलब ऊपर हम लोग 175 ही हो जाएगा। ठीक है, अगर इस ऊपर से मैं 100 को हटा दूं तो यहाँ पे 23.64 आता है। क्यों, क्योंकि 2 जीरो है, इसलिए इस कारण इसका वैल्यू और कम में आता है। ऐसे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो इसका तरीका एक बताता मैं। ठीक है, इसका गुणा आप 100 से किया तो 2364 आया, 2364 आया। ठीक ना, अगर मैं सिंपली आपसे पूछता कि 4137 बटा 175 कितना होगा,
तो आपको 2364 तो पता है, परंतु ये 100 इसके नीचे चला जाएगा ना, इसके नीचे कर दीजिए। अब दशमलव आपका कहाँ लगेगा बताइए, इसका वैल्यू आप निकालोगे तो 23.64 आएगा। ठीक है, तो 4137 भागे 175 का वैल्यू मैं आपसे सिंपली पूछूं तो 23.64 होगा, ये आपको तो पता है। यहाँ पे 41.37 पूछा क्या है, 41.37 17.5 का वैल्यू, 23.64 था ही। अब देखिए ऊपर में दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 2। नीचे में दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 1। ऊपर नीचे का केस रहता है तो क्या हो जाएगा, 2 - 1, अंश में 2 और हर में 1, तो कितना हो जाएगा, 1। मतलब एक संख्या और भी दशमलव के बाद शिफ्ट होगा, तो 2.3 को भी मैं दशमलव के बाद शिफ्ट करूंगा तो 364, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है तो आप सिंपली कुछ नहीं कीजिएगा, डायरेक्टली इस टर्म को ले लीजिए, 41.37 बटा 17.5, ऊपर नीचे गुणा करने वाला तरीका अपना लीजिए। 41.37 गुणे इसमें किसका करूँगा, 100 का ऊपर नीचे, और 17.5 में किसका गुणा करूँगा, 10 का ऊपर नीचे, क्योंकि दशमलव के बाद एक ही संख्याएं थी। ऊपर का कितना आ जाएगा, 4137 बटा 100, नीचे का कितना आ जाएगा, 175 बटा 10, जिसको शिफ्ट करूँगा तो 10 बटा 175, इस 10 से इस 10 कट गया, मतलब यहाँ पे 10 बचा। अब क्या बचा आपके पास, 4137 बटा 10 इंटू 175, मतलब 4137 बटा 1750 का आप वैल्यू निकाल लो, डायरेक्ट भाग कर लो, आंसर आ जाएगा आपका 2.364, डायरेक्टली आ जाएगा। इतना तामझाम करने का जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको समझने के लिए दिया रहता है, आप देख के अच्छे से इसको बना सकते हो क्या बोल कर है। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन देख के ही बनाने का एक ट्रिक बता देता, 4571 भागे 3.265 इक्वल टू 1400 है। उसी टाइप से 457.1, यहाँ पे पॉइंट के बाद एक संख्या को शिफ्ट किया है, 32.65 का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पे जब 0 थी, यहाँ पे 3 था, तो 0 - 3, 3। ठीक है, यहाँ पे अंश में 0 दशमलव के बाद 0 संख्या है तो 0, और हर में कितना है, 3, तो -3 कीजिए तो कितना हो जाता है, -3। सिंपल सा तरीका। अब यहाँ पे 1 था, दशमलव के बाद एक संख्या थी, यहाँ पे 2 था, तो 1 - 2 करूँगा तो हो जाएगा -1, -3, और यहाँ पे -1। ठीक है, -3 -3, और यहाँ पे कितना था, माइनस ही करूँगा, -1, तो मतलब 3 यहाँ संख्या थी, माइनस प्लस को छोड़ दीजिए, यहाँ पे माइनस प्लस को लेना ही नहीं है, आपको कंफ्यूज होइएगा। यहाँ पे सिर्फ इतना रखिए कि 0 - 3 करूँगा तो 3 ही आएगा। ठीक है, नहीं चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में, कोई उससे का अपने को साइन से मतलब नहीं है। यहाँ पे 1 - 2 था तो इसका वैल्यू 1 आएगा, तो बचा कितना, 3 - 1 जो कि होता है 2, मतलब अपने को 1400 जो यहाँ पे वैल्यू दिया था उसमें 2 संख्या बाद दशमलव लगाना है, तो बचा क्या, मतलब दशमलव के बाद 2 संख्याएं आनी चाहिए, तो बचा क्या, 14.00, या इसको 14 बोल सकते हैं, ये आंसर होगा। ठीक है, एक आध क्वेश्चन और समझाता हूँ, भाग वाला ही समझा देता हूँ, बाकी आप जो मेथड बताया हूँ, जिस मेथड से आपको अच्छा लगे उस मेथड से आप बना सकते हैं। 2994 भागे 14.5 इक्वल टू 172। 36वां क्वेश्चन बता रहा हूँ, तो 29.94 बटा 1.45 इक्वल टू कितना होगा। अब देखिए यहाँ पे कितना था, 0, यहाँ पे कितना है दशमलव के बाद 1, तो 0 - 1 करूँ तो 1 ही आएगा, प्लस हो या माइनस मतलब नहीं है अपने को। यहाँ पे कितना है, 2, यहाँ पे कितना है, 2, तो 2 - 2 करूँ तो कितना आ जाएगा, 0, इसका 1 है, इसका 0 है, तो टोटल 1, मतलब दशमलव के जस्ट पहले हम लोग को क्या लगाना है, 1 0। ठीक है,
तो इसका आंसर कितना होगा बताइए। दशमलव के बाद एक संख्या शिफ्ट होगा तो 172 है, तो यहाँ पे मैं 17.2 कर दूँ तब तो दशमलव के बाद एक संख्या शिफ्ट हो जाएगा, तो आपका आंसर है 17.2 होगा। ठीक है ना। इस मेथड से भी आप बना सकते हो, आपको जो अच्छा लगे उससे बना सकते हो। बाकी ये सब क्वेश्चन वैसी हैं, आप बना सकते हो इजीली आप। ठीक है। अब आता है फॉर्मूला से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। ठीक है ना। टाइप 11 ये सब क्वेश्चन फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन है या कॉमा निकालने से तरीके। जैसे 40वां क्वेश्चन आप देखिए, 40वां क्वेश्चन देखिए आप क्या बोला है। नाइन 9.1 गुड़े 4.7। ठीक है। 40वां क्वेश्चन देखिए, 9.1 गुड़े 4.7 प्लस 9.1 गुड़े 5.3। बहुत ही ईजी है सब क्वेश्चन। देखिए 1.3 गुड़े 7.9 माइनस 1.3 गुड़े 6.9। कॉमा निकालने वाला है, कॉमा निकालने वाला। ठीक है, यही क्वेश्चन है, आप देख लीजिए 40वां का। इसका वैल्यू अपने को लाना है। यहाँ पे 9.1 कॉमन है, यहाँ पे 9.1 दोनों टर्म, यहाँ पे 1.3, यहाँ पे 1.3। क्या करोगे आप, 9.1 को कॉमन निकाल लीजिए, तो यहाँ कितना बचा 4.7। यहाँ प्लस का चिन्ह है इसलिए प्लस, यहाँ पे क्या बचा 9.1 जब बाहर निकल गया तो 5.3, नीचे 1.3 दोनों में कॉमन है तो 1.3 को कॉमन निकाल लीजिए, बचा कितना 7.9, माइनस का साइन है इसलिए माइनस 6.9। ठीक है। अब देखिए 9.1, 4.7 और 5.3 को आप जोड़ोगे तो आएगा 10। 1.3 सेम रहेगा, गुड़े 7.9 में 6.9 माइनस करोगे तो आएगा 1। ठीक है। अब 9.1 गुड़े 10/10 कर दूं मैं, यहाँ पे थोड़ा जगह की कमी हो गई, नीचे बनाता हूँ। ठीक है। यहाँ 9.1 गुड़े 10/10 कर दूं, क्योंकि दशमलव के बाद एक संख्या इसलिए एक जीरो का यूज किया, गुड़े ये वाला 10 तो है ही, बटा 3.1 गुड़े 10/10 कर दूं। 3.1 नहीं है 1.3 है। ठीक है। 1.3 गुड़े 10/10 गुड़े एक का तो मतलब ही नहीं है, रखना चाहे तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे आ जाएगा 91/10 गुड़े 10। अब इसको जब ऊपर शिफ्ट करेंगे तो आ जाएगा गुड़े 10/13। इस 10 से इस 10 को कैंसिल कर दीजिए आप, 13 सते 91, बचा क्या 7 गुड़े 10, ये आ जाएगा 70। ये आपका आंसर होगा। ठीक है। 40 का आंसर क्या है 70। 40 का आंसर क्या होगा 70। सिंपली अब आता है 41वां क्वेश्चन। देखिए 41वां क्वेश्चन भी वही है, कॉमन निकालने वाला। 4.3 कॉमन निकालिएगा नीचे से, ऊपर से 8.6 निकाल दीजिएगा, आ जाएगा। यहाँ पे भी कॉमन निकालने वाला है, यहाँ कॉमन निकालिएगा, 56 और 34 को जोड़ दीजिए तो कितना आता है 90। और इसका वैल्यू आपको निकालना है a² माइनस b² का। चलिए बता देता 42वां का। तो इसको बताने से पहले आपको कुछ फॉर्मूला मैं बताता हूँ। ठीक है। हालांकि वो फॉर्मूला बाद में काम आएगा, परंतु अभी बता देता हूँ तो अभी भी काम आएगा वो। ठीक है। जब भी आपको ज़्यादा नहीं 15-16 फार्मूला याद करना पड़ेगा, परंतु अभी मैं आपको जितना ज़रूरत है उतना ही बताऊंगा। इसके बाद आपको एक साथ पूरे फार्मूला को लिखाऊंगा। तो a + b का होल स्क्वायर लिख लीजिए आप। ये क्या होगा a² + b² + 2ab, ये याद रखिएगा। सेकेंड फार्मूला है अपना a - b का होल स्क्वायर, तो a² + b² - 2ab। ठीक है। थर्ड फार्मूला क्या है अपना a² - b², अलग अलग है, सेपरेट है दोनों, तो इसका क्या होगा a + b ब्रैकेट में इंटू ब्रैकेट में a - b। ठीक है। नेक्स्ट है a² + b² प्लस में है। अब तो इसका फार्मूला क्या होगा, इसका दो फार्मूला बनता है वैसे, a + b²
माइनस 2ab या a माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये भी बनता है। तो आपको जो कन्वीनियंट लगे उसका यूज करेंगे आप क्वेश्चन को देख के, ठीक है। चलिए क्यूब वाला भी बता देता। a क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब का, तो इसका होता है a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी। इसका एक और फॉर्मूला बनता है, या a माइनस बी का क्यूब, सॉरी a प्लस बी का क्यूब होगा माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है। सेम बनता है a क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो इसका क्या क्या फॉर्मूला बनेगा, तो a माइनस बी ए स्क्वायर, सॉरी a क्यूब प्लस बी क्यूब का, यहाँ पे a प्लस बी रहेगा, बाकी सब सेम है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ आ गया। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी रहता है, या ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी। सेम ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, या ए माइनस बी का क्यूब प्लस 3ab ए माइनस बी, ठीक है। सिर्फ साइन चेंज हुआ है, साइन को ध्यान रखिएगा, ठीक है। इतना चीज का आपको जरूरत पड़ेगा। 2-3 बता ही रहा, जब 3 वेरिएबल हो, ये तो 2 वेरिएबल है ए और बी, 2 वेरिएबल है, उस केस में रहता है। कभी कभी 3 वेरिएबल का भी केस आता है, उसका 1-2 फॉर्मूला बताता हूँ मैं, ठीक है। तो जैसे कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये रहेगा, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है, इसका वैल्यू रहता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये याद रखिएगा। इसके अलावा a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर रहेगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2ca। एक और बन जाता है इसमें a प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर, तो इसका क्या रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। इतना फॉर्मूला फिलहाल आप याद कर लीजिए एकदम कंठस्थ तरीके से, ठीक है। इतना फॉर्मूला आप याद कर लीजिए कंठस्थ तरीके से। इतने फॉर्मूला का यूज पढ़ सकता है आपको, अभी डेसिमल फ्रैक्शन पढ़ा रहा हूँ इसमें, ठीक ना। तो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन बताता हूँ, टाइप 11 खत्म, टाइप 12 खत्म। क्वेश्चन क्या दिया है, 6.32, टाइप क्वेश्चन नंबर 42 याद देखिए, इंटू 56 प्लस 6.32 इंटू 34 डिवाइडेड 7.66 का होल स्क्वायर माइनस 1.34 का होल स्क्वायर। यदि मैं 7.66 को a मानूं और 1.34 को b मानूं, तो ये नीचे वाला जो टर्म है, ये जो टर्म है, ठीक है, ये जो टर्म है नीचे वाला, इसको मैं किसके बराबर लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बराबर, ठीक है। इसका मैं फॉर्मूला क्या बताया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। इससे आप सॉल्व कीजिए, तो 6.32 इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन कर लीजिए, तो बचा क्या 56 प्लस यहाँ क्या बचा 34। इसको इस वाले फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, इसी फॉर्मूले का मिलता जुलता रूप है। यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, ए वाला ए प्लस बी, तो ए की जगह में क्या रहेगा अपना 7.66, यही माना हो ना ए का। बी की जगह में 1.34 पहला वाला
ले लें तो प्लस 1.34 इंटू फिर से ए का वैल्यू 7.66 माइनस 1.34 इसमें पुट किया। ठीक है, ये आ जाएगा। तो बचा कितना 6.34, इसको जोड़ने पे आ जाएगा 90। अपने पास क्या बचा 7.66 को 1.34 से आप जोड़ दीजिए तो बचेगा 9 हो जाएगा, जोड़ने पे 9, और इसको घटा दीजिए तो बचेगा 2 3 6.32 यहाँ पे 6.32 था। अब देखिए ये कैंसिल, 9 दहा में 90, आंसर कितना आ जाएगा आपका 10। कितना इजी है, देखने से बहुत हार्ड लग रहा है लेकिन इजी बहुत है। सेम आप इसको भी बनाइए, ये भी ए स्क्वायर के बराबर है माइनस ये बी स्क्वायर के बराबर है, और ए माइनस बी तो है ये है, तो ए माइनस बी। चलिए 45 का मैं बता ही देता हूँ। अगर मैं ए का वैल्यू 17.9 मानूँ और बी का वैल्यू 2.1 मानूँ, यहाँ लिखिए ए का वैल्यू 17.9 मानूँ क्वेश्चन नंबर 43 के अकॉर्डिंग, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 के अकॉर्डिंग ए का वैल्यू 17.9 मानूँ, बी का वैल्यू 2.1 मानूँ, तो ऊपर का टर्म को मैं जब लिखूं तो ए स्क्वायर के बराबर होगा ना 17.9 इंटू 17.9। 17.9 किसको माना हूं मैं ए स्क्वायर को, मतलब ए को, तो ए स्क्वायर के बराबर है, माइनस 2.1 किसको माना हूं बी को, तो 2.1 इंटू 2.1 करूं तो बी स्क्वायर के बराबर है। नीचे 17.9 को क्या माना हूं ए और 2.1 को माना हूं बी। ये एक फार्मूला बन रहा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बताऊं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और नीचे क्या बचा अपने पास ए माइनस बी, तो ए माइनस बी कैंसिल, अपने पास क्या बचा ए प्लस बी, तो ए क्या है अपना 17.9 प्लस बी क्या है 2.1, दोनों को जोड़ दीजिए तो आ जाएगा आंसर आपका 20। बहुत ही इजी है, दिखने में बहुत हार्ड दिखता है, आप बना सकते हैं। इसको भी प्रैक्टिस कीजिएगा, 44 नंबर को 45 नंबर को भी प्रैक्टिस कीजिएगा। ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर के बराबर है और गुणा कर दिया है, ठीक है ना, आप देख लोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला तो पता ही है और ये दिया हुआ है। अब ये ठीक है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको बनाने का बहुत सारे तरीके हैं, आप किसी भी मेथड से बना सकते हो। चलिए देखते हैं 47 नंबर के क्वेश्चन को क्या दिया है। 0.6 का घात 4 माइनस 0.5 का घात 4, 0.6 का स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर। आप यहाँ पे ए का वैल्यू 0.6 का स्क्वायर मान लो, अभी मत मानो, अभी थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। 0.6 का स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दूँ चलेगा, ठीक है। 0.5 का स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दूँ, ऊपर वाला टर्म हो जाएगा 0.6 के घात 4 के बराबर, और नीचे 0.6 का स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर। अब मैं ए के जगह में 0.6 का स्क्वायर ही ले लूँ और बी के जगह में 0.5 का स्क्वायर ले लूँ, तब भी बनेगा। चलिए इसको सॉल्व कर देते, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर, क्योंकि ये जो टर्म है, ये जो टर्म है इस पूरे टर्म को मैं ए माना हूँ, और ये जो टर्म है इस पूरे टर्म को बी माना हूँ, इसको ए और इसको बी माना हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऊपर ए और ए स्क्वायर था इसलिए ए स्क्वायर, यहाँ बी और ए स्क्वायर था इसलिए बी स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा ए प्लस बी, ठीक है। ऊपर वाला फॉर्मूला के हिसाब से क्या हो जाएगा ए प्लस बी, ए माइनस बी, नीचे क्या बचा ए प्लस बी, ये कैंसिल, बचा क्या अपने पास ए माइनस बी, ठीक है। अब देखिए ए का वैल्यू 0.6 का स्क्वायर लिया था मैं, और बी का वैल्यू 0.5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इसको पुनः आप कर दीजिए 0.6, यहाँ पे ए का वैल्यू 0.6 मानूँ, नेक्स्ट टर्म में बी का वैल्यू 0.5 मानूँ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर है। अब इस ए और बी के लिए ए स्क्वायर माइनस बी के बराबर है, बी स्क्वायर के बराबर है, तो इसका वैल्यू क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब इसमें पुट कर दीजिए आप, ए का वैल्यू 0.6 प्लस बी का वैल्यू 0.5, ए का वैल्यू 0.6 माइनस 0.5,
इसको कर दीजिए तो 1.1 गुड़े 0.6 माइनस 0.5 कीजिए तो 0.1 गुड़ा कर दीजिए आप। 1.1 का गुड़ा 0.1 से कर दो। नहीं करने आ रहा है तो 1.1 का गुड़ा 10/10 से करो, गुड़े 0.1 का गुड़ा 10/10 से कर दो। क्या हो जाएगा 11/10 गुड़े 1/10, 11/100। ये किसके बराबर होगा? 11/100 किसके बराबर होगा? 11/100 किसके बराबर होगा? 0.11 के बराबर। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ये 47वां क्वेश्चन आपका इसी के साथ बन गया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टाइप 13 से आगे की क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। टाइप 13 से इसमें लगभग टाइप 20 या 21 है। कितना है, 1 मिनट, टोटल 90 क्वेश्चन है इसमें चैप्टर में। टाइप 21 तक है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, दिखने में बस क्वेश्चन हार्ड लगता है, बाकी आप इजीली बना सकते हो। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे इस चैप्टर का उतना अच्छे से आपसे बनेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।